अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 7, जिसका नाम है इंट्रो टू एक्सेप्शंस। ठीक है, ये इसका जो है हमारे पास ये पूरा हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा जो है लेक्चर नंबर 7 का ये हैंड्स आउट है। ठीक है, और यहाँ तक जो है ये हमारे पास ये सारा इसका जो हैंड्स आउट है ये, और यहाँ तक जो है ये हमारे पास आएगा लेक्चर नंबर 7, और यहाँ से आगे शुरू होगा लेक्चर नंबर 8। ठीक है, हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है इसका आसान अंदाज में कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसमें लेक्चर नंबर 7 में क्या क्या जो है कॉन्सेप्ट है, क्या क्या जो है बातें हो रही हैं, और उसके बाद जितने भी MCQs बन सकते हैं वो इसके इसी फाइल के आखिर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। CS 506 लेक्चर नंबर 7। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, यानी कि कितने किस्म के जो है वो एरर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 मेन टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3। ये आपके सामने लिखा आ गया, 3 टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट है हमारे पास सिंटैक्स एरर्स, लॉजिक एरर और रन टाइम एरर्स। ठीक है, जैसे ये आप जाते हैं ना यहाँ पे, ये आप जैसे आप इसको रन दबाएंगे तो कोई ना कोई अगर एरर आएगा, तो उसमें उसने बताया कि 3 किस्म के जो है वो एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर और रन टाइम एरर्स। अब सिंटैक्स एरर में क्या होता है? लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे, यानी कि मिसिंग सेमी कॉलन, यानी कि मिसिंग हो रही है सेमी कॉलन की, या लैंग्वेज के रूल्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहे, तो वो क्या होगा? सिंटैक्स एरर में आएगा। ठीक है, यानी सिंटैक्स का कोई मसला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लॉजिक एरर, यानी कि कोड सही तरह रन हो जाता है लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता, तो वो क्या होता है? लॉजिक एरर। कोड पूरा ठीक है, सिर्फ यानी लॉजिक जो है वो यानी उसमें मसला आ रहा है, तो वो क्या होता है? मतलब लॉजिक एरर। नेक्स्ट क्या है? रन टाइम एरर्स, यानी कि प्रोग्राम कुछ इम्पॉसिबल ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, यानी कि डिवाइड बाय ज़ीरो, तो ये फिर नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाता है? रन टाइम एरर में आ जाता है। ठीक है, रन टाइम एरर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन एक इवेंट है जो रन टाइम में एरर सिचुएशन सिग्नल करता है। ठीक है, यानी कि रन टाइम में एरर सिचुएशन सिग्नल करता है। एक्सेप्शंस को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी एक्सेप्शंस को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोग्राम एक्सेप्शंस के साथ 3 तरीके से डील कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से? यानी कि फर्स्ट क्या है? इग्नोर कर दो उसको। ठीक है, हैंडल कर दो जहाँ ये ओकर होती है। ठीक है, हैंडल कर दो यानी कि प्रोग्राम के किसी और प्लेस पे। ठीक है, तो ये 3 जो है चीज़ें इसकी। जी, नेक्स्ट है हमारे पास वाई हैंडल एक्सेप्शन। क्यों जो हम हैंडल करें एक्सेप्शन को? तो फर्स्ट है हमारे पास एरर हैंडलिंग कोड को मेन लॉजिक से अलग रखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस के लिए अलग हैंडलिंग लिख सकते हैं, और अगर हैंडल नहीं किया यानी इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, अगर हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस इन जावा। ठीक है, जावा के अंदर क्या एक्सेप्शन होती हैं? जावा में एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो अब नॉर्मल सिचुएशन अराइज होने पर क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सभी एक्सेप्शंस थ्रोएबल क्लास से इनहेरिट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम को इन्फो स्टोर करता है, यानी कि फाइल नॉट फाउंड, नेटवर्क इशू, तो इसमें जो है स्टोर होता है, प्रॉब्लम का इन्फो स्टोर करता है किसमें? एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, यानी कि एक्सेप्शन की जो है कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन सी? अनचेक्ड एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है हमारे पास? सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर एक्सप्लिसिटली हैंडल करना ज़रूरी नहीं। ठीक है, एग्जांपल क्या है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और डिवाइड बाय ज़ीरो, तो वो होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है चेक्ड एक्सेप्शन, है कि कंपाइलर चेक करता है मस्ट बी कार्ड, ये डिक्लेयर्ड विद या डिक्लेयर्ड विद थ्रोज। एग्जांपल के आगे IO एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो ये हो जाता है हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग के कीवर्ड्स, यानी कि फर्स्ट क्या है? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या है? यानी कि कोड जो एरर जनरेट कर सकता है यहाँ लिखो। ठीक है, कैच क्या है? कोड जो एक्सेप्शन हैंडल करे, सिर्फ एक्सेप्शन रेज होने पर एग्जीक्यूट होता है।
अच्छा ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है फाइनली, यानी कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास फाइनली। नेक्स्ट क्या हमारे पास थ्रो, यानी कि मैनुअली एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास थ्रोज, यानी कि मेथड से एक्सेप्शन कॉलर को थ्रो करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है हमारे पास थ्रोज। ठीक है, तो ये इसके जो है कुछ जो है कीवर्ड्स हैं जावा के, तो ये आपने लाजमी जो है याद रखने के। ट्राई का इस्तेमाल होता है कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज। ठीक है, नेक्स्ट केस की एक एग्जांपल लिखी हुई है कि ट्राई सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन आर्ग्स कैच और आगे ये। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन ये, फाइनली सिस्टम डॉट आउट ये और आगे ख़त्म। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, यानी कि एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं अलग अलग एक्सेप्शन टाइप्स हैंडल करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक ट्राई के लिए जो है मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यानी कि हो सकते हैं अलग अलग एक्सेप्शन टाइप्स हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हिरैर्ची का ध्यान रखो, यानी कि पेरेंट एक्सेप्शन पहले ना लिखो। ठीक है, पेरेंट एक्सेप्शन पहले ना लिखो। नेक्स्ट आ जाता है थ्रोज क्लाज, यानी कि अगर मेथड खुद एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना चाहता, इसका मतलब है क्या कि थ्रोज कीवर्ड से कॉलर को भेज दो। ठीक है, कॉलर हैंडल करे या फिर एक्सेप्शन आगे थ्रो करे। ठीक है, वो क्या होता है हमारे थ्रोज क्लास। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं प्रिंट स्टैक ट्रेस पे, यानी कि थ्रोएबल क्लास का मेथड फुल मेथड कॉलिंग हिस्ट्री प्लस लाइन नंबर्स शो करता है। ठीक है, डिबगिंग में बहुत यूज़फुल होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। समरी क्या है, अभी हमने जितना भी लेक्चर पढ़ा है उसकी क्या समरी, यानी कि एक्सेप्शन क्या होता है रन टाइम एरर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है चेक्ड, यानी जो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी चेक्ड और अनचेक्ड वाली। कंपाइलर डिटेक्ट करता है मस्ट हैंडल, यानी कि फाइल नॉट फाउंड और एक्सेप्शन। ठीक है, अनचेक्ड यानी कि रन टाइम एरर, ऑप्शनल हैंडल, नल पॉइंटर, एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्या है ट्राई कैच फाइनली, यानी कि स्टैंडर्ड वे टू हैंडल एक्सेप्शंस। नेक्स्ट क्या था थ्रो और थ्रोज, मैनुअली या कॉलर को एक्सेप्शन सेंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मल्टीपल कैच, यानी कि अलग एक्सेप्शन टाइप्स हैंडल करने के लिए। प्रिंट स्टैक ट्रेस, यानी कि मेथड कॉलिंग हिस्ट्री देखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज पे। व्हाट इज़ अ सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या होता है ओकस व्हेन लैंग्वेज रूल्स आर नॉट फॉलोड, तो होता है सिंटैक्स एरर। लॉजिक एरर क्या होता है कोड रन्स बट प्रोड्यूसेस रॉन्ग आउटपुट, वो होता है लॉजिक एरर। रन टाइम क्या होता है एरर दैट ओकस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो होता है रन टाइम एरर। व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन इन जावा, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग आ रन टाइम एरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करे रन टाइम एरर। नेक्स्ट क्या फ्रॉम विच क्लास डू ऑल एक्सेप्शंस इनहेरिट इन जावा, तो होता है थ्रोएबल। ठीक है, नेम टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस इन जावा, यानी कि चेक्ड एंड अनचेक्ड। ठीक है, व्हाट इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड कंपाइलर डिटेक्ट्स इट। ठीक है, अनचेक्ड क्या होता है यानी कि ऑप्शनल टू हैंडल ओकस एट रन टाइम। विच कीवर्ड इज यूज टू राइट कोड दैट में जनरेट एन एक्सेप्शन, तो होता है ट्राई। ठीक है, विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एन एक्सेप्शन, वो होता है कैच। विच ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट्स वेयर एक्सेप्शन ओकस और नॉट, तो होता है फाइनली। ठीक है, विच कीवर्ड इज यूज टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन, तो होता है थ्रो। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर दैट अ मेथड में थ्रो एन एक्सेप्शन, तो होता है थ्रोज। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट स्टैक ट्रेस, यानी कि शोज फुल मेथड कॉलिंग हिस्ट्री फॉर डिबगिंग। कैन अ ट्राई ब्लॉक हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, तो होता है यस। ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ अ चेक्ड एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड, तो होता है कंपाइलर एरर। व्हाट हैपन्स इफ एन अनचेक्ड एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड, तो होता है प्रोग्राम में टर्मिनेट। ठीक है, विच एक्सेप्शन occurs when accessing an array index that does not exist, तो array index out of bounds exception। In a try catch finally structure which block executes first if exception occurs, तो होता है catch। Can method rethrow an exception received from an other method, तो बात क्या हमारे पास yes। ठीक है, तो अब हम जाएंगे इसके प्रैक्टिकल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है थ्रोज क्लास डेमो एग्जांपल थ्रो डेमो डॉट जावा। ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट हमारे पास थ्रोज क्लास एग्जांपल टू, ये इसकी एग्जांपल टू है। नेक्स्ट क्या है आगे हमारे पास ये अनचेक्ड वाला है अनचेक। ठीक है,
फिर ये आगे चेक्ड वाले की एग्जांपल लिखी हुई है, ये आगे हमारे पास मॉडिफाइड चेक्ड एक्सेप्शन की एग्जांपल लिखी हुई है, और ये हमारे पास है थ्रोज क्लास, ठीक है, और ये है थ्रोज क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पूरा इसका ये लेक्चर था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, आपको लाजमी जो है मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।